small shop owner has bought in the Santa or in any Raitu Bazaar. एक ही जगह पे मिलके those type of plastics are known as thermosetting plastics. Comparison, there are 3 types: up, down, right, left. I am not inferior to anyone. We are Saras. We are top on the Everest. Congratulations. I want to be a leader. हाय स्वेरोस, मेरा नाम पी सहिता स्वैरो है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। दोस्तों, हम सब कहाँ पे रहते हैं? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया, हम सब धरती पे रहते हैं। दोस्तों, हम इस पूरी दुनिया को किससे देखते हैं? हाँ दोस्तों, आपने बहुत अच्छा बताया, हम सब इस पूरी दुनिया को अपने आंखों से देखते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? हाँ दोस्तों, ये धरती है। तो दोस्तों, इस धरती का उपग्रह क्या है? वाह दोस्तों, आपने बहुत सही बताया, धरती का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ पर रहता है दोस्तों? हाँ, चंद्रमा अंतरिक्ष में रहता है। तब वहाँ चंद्रमा वहाँ बेटे सारे अपनी धरती की चक्कर काट रहा है और अपन को देख रहा है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, तब चंद्रमा हमारी धरती को देख रहा है, इसी वजह हम उसे धरती की आंख भी कहते हैं। तो आज का हमारा पाठ है धरती की आंखें। धरती की आंखें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था। नित्य का अर्थ पता है दोस्तों? हाँ दोस्तों, नित्य का अर्थ है हर दिन, यानी रोज। नित्य का अर्थ है हर दिन, रोज। वह नित्य नए सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। प्रयास का अर्थ है कोशिश, यानी प्रयास का अर्थ है कोशिश। यहाँ पे देखो दोस्तों, वह राजा था, नित्य नए सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को अपना सपना सुनाता। फिर क्या करता दोस्तों? अपने सपने को पूरा करने के लिए खजाने का मुंह खोल लेता था। खजाने का मुंह खोलना मतलब कितना भी पैसा हो खर्च कर देना। राजा जब सपना सफल होगा उनको सम्मानित करता, जब असफलता होगी तब निराश नहीं होता। दोस्तों, सफल का मतलब है साकार। दोस्तों, यहाँ पे देखो, सफल का मतलब है साकार। हाँ दोस्तों, जब राजा का सपना सफल होता तब उनको सम्मानित करता। जब असफलता होगी तब निराश नहीं होता दोस्तों, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। यहाँ पे राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। क्या थे दोस्तों यहाँ पे राजा के व्यवहार? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया, राजा का व्यवहार थे सपने देखना, उन्हें पूरा करना, कभी किसी को डांटना नहीं, और सपना जब सफल होगा तब उनको सम्मानित करता। असफलता होगी तब निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कहता कि कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित कहता। तब दोस्तों, यहाँ पे राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। इसी कारण वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। तब यहाँ पे राजा भी खुश है और प्रजा भी खुश है, तब राज्य उन्नति करेगा ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे राजा खुश है और प्रजा खुश है। दिन दूनी का मतलब है दिन ब दिन, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। उन्नति का अर्थ है प्रगति। देखो दोस्तों, उन्नति का अर्थ क्या है? हाँ दोस्तों, उन्नति का अर्थ है प्रगति। दोस्तों, जब राजा खुश है और प्रजा खुश है तब राज्य उन्नति कर रहा है। इसी के वास्ते वहाँ राजा का राज्य बहुत बड़ा था। दोस्तों, राजा का राज्य कैसा था? हाँ दोस्तों, आपने सही बताया, राजा का राज्य बहुत बड़ा था। इसी के कारण राजा के
राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते। कैसे जाते दोस्तों? हाँ, राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते। यहाँ पे राजा का यश फैलता और राजा की नई बस्तियाँ बसते और व्यापार भी बसते और यहाँ पे राजा का राज्य भी उन्नति कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे राजा का राज्य बस रहा है और उन्नति कर रहा है, व्यापार बस रहे हैं, नई बस्तियाँ भी बस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राजा की कठिनाइयाँ भी बढ़ गई दोस्तों। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे राजा का राज्य बड़ा है और यश भी फैल रहा है, लेकिन राजा की क्या कठिनाइयाँ हैं? यहाँ पे राजा की कठिनाइयाँ हैं कि कभी कभी राजा का नाव या जहाज समुद्र में डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उनको तुरंत सूचना नहीं मिल पाती, और यदि किसी क्षेत्र में भयानक स्थिति पैदा हो गई या कोई उत्सव मनाए जा रहे हैं तो उसे शीघ्र नहीं जान पाता, ना तो उसे शीघ्र जान पाता और ना ही वहाँ पे उनको सहायता भेजता। सहायता भेजने में विलंब होता। शीघ्र का मतलब है जल्द। दोस्तों देखो, शीघ्र का मतलब क्या है? हाँ, शीघ्र का मतलब है जल्द। विलंब का मतलब है देरी। विलंब का अर्थ क्या है दोस्तों? हाँ, विलंब का अर्थ है देरी। यहाँ पे राजा शीघ्र नहीं जान पाता और सहायता भेजने में भी विलंब होता। इसी कारण यहाँ पे राजा की कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। दोस्तों, एक दिन क्या कर रहा था राजा क्या कर रहा था? चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांदनी रात का आनंद लेना मतलब चांद कितना अच्छा होता है, ठंडा होता है और वहाँ पे कितनी अच्छी मौसम होती है दोस्तों। अच्छी ठंडी लगती है और अच्छा मौसम भी रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे राजा चांद को देख के सोचने लगा कि वहाँ पे चांद को देख के वह सोच रहा है, काश मैं चांद तक पहुँच पाता, तब मैं वहाँ बैठे अपने सारे प्रजा को आसानी से देख लेता और अपने प्रजा का सुख दुख और सब कुछ आसानी से देख लेता। यहाँ पे राजा चांद को देख के वहाँ सोचने लगा। हम भी चांद को देख के सोचते हैं ना कि काश मैं चांद तक जाऊँ और चांद पे उड़ूँ। चांद पे उड़ना रहता है ना दोस्तों, चांद पे उड़ो और वहाँ पे ठंडी ठंडी मौसम को अच्छी तरह से मज़ा लो। ऐसा हम भी सोचते हैं ना दोस्तों। राजा वहाँ चांद को देख के वहाँ सोचने लगा कि काश मैं भी चांद तक पहुँच पाऊँ और मैं जब चांद तक पहुँच पाऊँगा तब वहाँ पे बैठे अपने सारे प्रजा का सुख और दुख क्या कुछ भी देखना है वो सब आसानी से देख लेते। तो दोस्तों, यहाँ पे राजा सोच रहा है, चांद को देख के सोच रहा है। सोचता सोचता राजा को नींद आ गई। राजा का आदत क्या थी दोस्तों? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया। राजा का आदत थी कि नए सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। यहाँ पे हमें भी हर रोज सपने आते हैं ना दोस्तों। हाँ, हम सब भी उन सपनों में कई तरह होते हैं। विचित्र होते हैं, भयानक होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। यहाँ पे राजा ने चांद को देख के सोचने लगा। सोचते हुए राजा को नींद आ गई। फिर राजा ने सपने में गया और राजा ने एक विचित्र सपना देखा दोस्तों। कैसा सपना? हाँ दोस्तों, राजा ने एक विचित्र सपना देखा। तो सपने में क्या आया कि चांद की 2 बड़े बड़े आंखें हैं। चांद की आंखें होते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए वे विचित्र सपना हुआ। चांद की 2 बड़े बड़े आंखें हैं। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है कि वहाँ देखो राजा, तुम्हारी नाव चली जा रही है। क्या कह रहा है दोस्तों? हाँ, वहाँ देखो राजा, तुम्हारी नाव चली जा रही है। फिर क्या कह रहा है? वहाँ देखो, तुम्हारे पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव यानी तुम्हारे पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे, यानी तरह तरह का खेलों का आयोजन भी किया है। यहाँ पे उत्सव का एक वाक्य प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, उत्सव यानी त्योहार। उत्सवों से बहुत आनंद मिलता है ना दोस्तों। हाँ, उत्सवों से बहुत आनंद मिलती है। यहाँ पे देखो, राजा को सपने में आया था चांद ने क्या कहा? तुम्हारे पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव में आप सब बहुत आनंदित रहते हैं ना दोस्तों। इसी तरह वहाँ राजा भी और बहुत आनंद रहता है उत्सव में। लेकिन यहाँ पे चांद ने राजा से क्या कहा? वहाँ देखो राजा,
पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे हैं, तरह तरह के खेलों भी आयोजन किए हैं। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, राजा का राज्य में उत्सव मनाए जा रहे हैं। राज्य में नहीं दोस्तों, अपने पूर्व में, राजा के पूर्व में उत्सव मनाए जा रहे हैं, तरह तरह के खेलों का आयोजन भी किया है। और राजा ने चांद को सपने में ही धन्यवाद दिया। चांद ने राजा को कहा ना कि वहाँ पे तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहे हैं और तुम्हारी नाव चली जा रही है, नदी में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नाव को सूचित करता हूँ कि अपना मार्ग बदल ले। फिर राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। हर दिन की तरह सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। फिर राजा ने क्या कहा, समय पर दरबार लगा, अपना सपना सबको सुनाया। सुनाने के बाद क्या किया, फिर सुनाने के बाद हंसते हुए कहा कि मेरा सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा के हंसी के पीछे छिपी निराशा ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने राजा से कहा कि महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सफल होगा। फिर राजा वहाँ कहा था कि अपना सपना सुनाया। फिर हंसते हुए क्या कहा दोस्तों, हाँ दोस्तों, फिर राजा हंसते हुए कहा कि मेरा सपना शायद सपना ही रहेगा। लेकिन यहाँ वृद्ध दरबारी ने कहा कि महाराज निराश न हो, आपका सपना यहाँ अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राजा को कहा गया ना, फिर समय बीतता गया। एक दिन राजा रहा न वृद्ध दरबारी, समय ऐसा ही बीतता गया। लेकिन आज हम राजा का सपना सच होते देख रहे हैं। कैसे, किस तरह से दोस्तों, हम सब घर बैठे ही टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न कार्यक्रमों को देख रहे हैं, मौसम का हाल भी बहुत पहले पहचान लेते हैं और हमें टीवी में बताया जाते हैं। टीवी में कहाँ से आता है दोस्तों, हाँ टीवी में नेटवर्क के द्वारा आते हैं। नेटवर्क कौन देता है, हाँ दोस्तों कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का मतलब है मानव निर्मित उपग्रह। यहाँ पे देखो दोस्तों, यह कृत्रिम उपग्रह के द्वारा यहाँ से इसमें अपनी शक्ति भेजा जाती है और यहाँ से हमारे पूरे एंटीनों को अच्छी शक्ति मिलती है। और वे क्या करते हैं, अपने टेलीफोन और टेलीविज़न के कार्यक्रमों को पलक झपकते ही हजारों मील दूर भेज देते दोस्तों। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसी तरह अन्य ग्रहों जैसे बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल आदि के भी अपने अपने उपग्रह हैं। अपने ग्रहों की परिक्रमा करने में उपग्रह एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित गति से घूमते रहते हैं। इन ग्रहों और उपग्रहों के बारे में जानने के लिए मनुष्य सदा से उत्सुक रहा है दोस्तों। इसी के बारे में उसने अंतरिक्ष की खोज प्रारंभ की। अंतरिक्ष यानी बहुत दूर रहता है ना, उसकी खोज प्रारंभ की। यहाँ पे मनुष्य सदा ग्रहों और उपग्रहों के बारे में जानने के लिए अंतरिक्ष की खोज प्रारंभ की। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसी प्रयास में उसने कृत्रिम उपग्रह यानी मानव निर्मित उपग्रह, उसे हम अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, उसको निर्माण किया गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 रूस ने उसे अंतरिक्ष में भेजा, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तब हर 16 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली इस उपग्रह ने यानी इस कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक ने सारी दुनिया को आश्चर्य में डाला दोस्तों। फिर क्या हुआ, सारी दुनिया को आश्चर्य में डाला। तो इसी के महीने बाद रूस ने स्पुतनिक 2 छोड़ा। स्पुतनिक 2 को कहाँ पे छोड़ा, हाँ अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके बाद तो रूस ने भेजा। इसके बाद अमेरिका ने भी एक्सप्लोरर नाम का कृत्रिम उपग्रह भेजा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ने भी एक्सप्लोरर नाम का कृत्रिम उपग्रह भेजा, फिर रूस ने भेजा, फिर अमेरिका, फिर रूस, फिर अमेरिका। यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका और रूस के बीच थोड़े दिनों में होड़ सी लग गई। होड़ का मतलब है कंपटीशन। यहाँ पे होड़ सी लग गई किन किन के बीच, हाँ दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच होड़ सी लग गई अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने की। तो दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजे गए। यहाँ पे हमारे भारत के वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष संबंधित खोज में लगे थे।
हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद क्या हुआ, हमारे भारत का इसका नाम यानी हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम स्पुतनिक, पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्टा रखा गया। आर्यभट्टा भी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसके पश्चात हमारा दूसरा उपग्रह भास्कर था। भास्कर भी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस चित्र में देखो दोस्तों, हाँ, राजा यहाँ पे चांदनी रात का आनंद ले रहा था। फिर क्या हुआ, राजा का सपना जब सफल होगा तब उनको सम्मानित करता, जब असफलता होगी तब निराश नहीं होता दोस्तों। फिर क्या हुआ, राजा का नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते हैं। इसके बाद जब राजा की कठिनाइयाँ थी कि जब वो नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता, तब राजा को तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी के वास्ते वो वहाँ सहायता भेजने में भी विलम्ब होता। इस चित्र में देखो दोस्तों, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह दिखाई दे रहा है। कृत्रिम उपग्रह यहाँ से एंटीनाओं को सारे को अपनी शक्ति भेजते हैं। वहाँ से क्या होता है दोस्तों, हमें टेलीविज़न कार्यक्रमों के द्वारा आ जाते हैं। फिर मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे उपग्रह पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। इस परिक्रमा करने के मार्ग को उपग्रह की कक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला उपग्रह था आर्यभट्टा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा दूसरा उपग्रह था भास्कर। इसके बाद हमारे भारत में ही इन उपग्रहों का निर्माण किया गया। इसके बाद भारत ने बहुत सारे उपग्रह भेजे, जैसे कि रोहिणी, एप्पल 1, इनसेट 1A, इनसेट 1B, वैसे बहुत सारे उपग्रहों को भेजे गए। कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट की सहायता, इस चित्र में देखो दोस्तों, कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्टा। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रहों को यहाँ पे देखो दोस्तों, कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें रॉकेट की सहायता जरूरी होती है। इस चित्र में देखो दोस्तों, हाँ, यहाँ पे रॉकेट की सहायता से हम इस कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह हमें बहुत तरह से मदद देते हैं, जैसे मौसम की हाल भी बहुत पहले बता देते हैं, और पृथ्वी पर खनिज पदार्थ और बहुत सारे यहाँ कृत्रिम उपग्रह हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। दोस्तों तो आप बताओ, हमारे कृत्रिम उपग्रहों का नाम, हाँ, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्टा, दूसरा था भास्कर। इसके पश्चात भारत ने बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह भेजे। यहाँ पे इन कृत्रिम उपग्रहों को वहाँ से संदेशों को प्राप्त करने के लिए एक रिसीवर होता है, और यहाँ से वहाँ पे संदेशों को वापस भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर होता है। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इस रिसीवर और एक ट्रांसमीटर, इन दोनों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। फिर वहाँ पे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। इस परिक्रमा करने वाले मार्ग को उपग्रह की कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, उपग्रह की कक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी पर यहाँ से एक निश्चित ऊंचाई पर जाते हैं अंतरिक्ष में, और वहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ही है। यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह हमें हर तरह के संदेश को देते हैं। यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। इस चित्र में देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इतिहास,
इतिहास। एक उपग्रह के कक्षा में प्रक्षेपण की पहली काल्पनिक चित्रण एडवर्ड एवरेट हाले के द्वारा एक लघु कहानी है। उपग्रहों की रचना करके इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। अमेरिका आदि देश अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसका कारण केवल यह है कि हम प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हैं तथा जो कुछ हमें पता चलता है उसे हम दूसरों को बताना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, उपग्रह क्या करते हैं, हमें बहुत सारी तरह से मदद करते हैं। तो दोस्तों इन उपग्रहों को रचना करके इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने से पहले हमें अंतरिक्ष अनुसंधान पर अमेरिका जैसे आदि देश अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य पर अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। अरबों रुपए मतलब बहुत सारे अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। इसका कारण केवल यह ही है कि हम प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं तथा जो कुछ हमें पता चलता है उसे हम दूसरों को बताना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, एक कृत्रिम उपग्रह यानी मानव निर्मित उपग्रह, इस उपग्रह को रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेज जाते हैं। फिर वहाँ पे अंतरिक्ष में भेजने के बाद उपग्रह यहाँ से पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। तो दोस्तों इस चित्र में देखिए ये है स्पुतनिक 1 यानी रूस ने पहला स्पुतनिक भेजा। इसके महीने के बाद रूस ने दूसरा स्पुतनिक भेजा। इसमें लायका नाम की कुतिया भी थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष में स्पुतनिक भेजने के बाद स्पुतनिक हर 16 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्पुतनिक यहाँ पे रूस ने क्या किया, इसके महीने बाद दूसरा स्पुतनिक को अंतरिक्ष में भेजा। इसमें लायका नाम की कुतिया भी थी। दोस्तों यहाँ पे देखो इस चित्र में, हाँ लायका नाम की कुतिया भी थी। तो दोस्तों हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्टा था। आर्यभट्टा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इन कृत्रिम उपग्रहों के बारे में जानने के लिए मनुष्य सदा से उत्सुक रहा है। तो इसी के कारण उसने कई कृत्रिम उपग्रहों के भेजे, यानी अंतरिक्ष में बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह। यहाँ पे राजा का सपना हम सब देख रहे हैं, राजा का सपना सफल होते हुए। लेकिन वह वृद्ध दरबारी ने कहा सो सच ही हुआ कि महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सफल होगा। कहता था कि महाराज से कहा था वृद्ध दरबारी ने। इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया। एक दिन न वृद्ध दरबारी रहा न महाराजा। तब क्या हुआ, हम लेकिन राजा का सपना सच होते हुए देख रहे हैं केवल कृत्रिम उपग्रहों की द्वारा। तो दोस्तों एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर जाते हैं। तो महाराज का सपना था कि वहाँ पे आप बैठे जगह ही अपने सारे राज्य का सुख और दुख देख लेना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, राजा का सपना सच हुआ, लेकिन आज राजा जिंदा नहीं। दोस्तों यहाँ पे राजा प्रयास करता यानी कोशिश करता तो अपना सपना सच होता क्या दोस्तों? शायद दोस्तों राजा ने कहा था कि शायद मेरा सपना सपना ही रहेगा, लेकिन राजा का सपना सचमुच सच हो गया। यहाँ पे प्रयास का अर्थ है कोशिश। देखो दोस्तों प्रयास का अर्थ है कोशिश यानी श्रम प्रयास का फल अच्छा होता है। कैसा होता है दोस्तों प्रयास का फल? हाँ, प्रयास का फल अच्छा होता है। यहाँ पे पर्यायवाचिक शब्द लिखना और वाक्य प्रयोग करना। प्रयास यानी श्रम, प्रयास का फल अच्छा होता है। यश, कीर्ति, अच्छे कार्यों से ही यश मिलती है। यानी आप बुरे कार्य कहते हैं, तब आप अगर बुरे कार्य करते हैं तो आपको यश मिलती है क्या? नहीं मिलती दोस्तों, अच्छे कार्यों से ही यश मिलती है। यहाँ पे उत्सव का अर्थ है त्योहार। उत्सवों से बहुत आनंद मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? हाँ दोस्तों, उत्सवों से बहुत आनंद मिलती है। चांद का अर्थ है शशि। पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी खूब होती है। पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी
खूब होती है। तो दोस्तों चांद की चांदनी कब खूब होती है? हाँ, पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी खूब होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विलोम शब्द। छोटा का विलोम क्या है दोस्तों? हाँ, छोटा का विलोम है बड़ा। नया का विलोम है पुराना। क्या है दोस्तों? हाँ, नया का विलोम है पुराना। सफल का विलोम है विफल, यानी सफल का मतलब है साकार, तो सफल का विलोम है विफल यानी साकार नहीं होना। जमीन का मतलब है पृथ्वी, यानी यहाँ पे जमीन और आसमान। आशा का विलोम है निराशा। जमीन का विलोम है आसमान, आशा का विलोम है निराशा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आशा का विलोम क्या है? हाँ, आशा का विलोम है निराशा। बूढ़ा का विलोम क्या है दोस्तों? हाँ, बूढ़ा का विलोम है जवान। बूढ़ा का विलोम क्या है दोस्तों? हाँ, बूढ़ा का विलोम है जवान। कठिन का विलोम क्या है? हाँ, कठिन का विलोम है सरल। देश का विलोम है विदेश। यहाँ पे हमारा भारत देश है, यहाँ पे अमेरिका विदेश है। सुबह का विलोम है शाम का विलोम है सुबह। ऊंचा का विलोम है नीचा का विलोम है ऊंचा। यहाँ देखो भाषा की बात। संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, हैदराबाद, चार मीनार। उदाहरण के लिए सीता एक लड़की है, यहाँ पे क्या है संज्ञा? हाँ, सीता है संज्ञा। हैदराबाद राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पे संज्ञा क्या है दोस्तों? हाँ, संज्ञा है हैदराबाद। तो दोस्तों हमारे राष्ट्र का राजधानी क्या है? हाँ, हमारे राष्ट्र का राजधानी है हैदराबाद। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ, वहाँ, थे, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। वहाँ नित्य नए सपने देखता था। वह राजा क्या करता था? हाँ, वह राजा नित्य नए सपने देखता था। यहाँ पे सर्वनाम क्या है दोस्तों? हाँ, यहाँ पे सर्वनाम है वह। आपका यह सपना अवश्य पूरा होगा। यहाँ पे दरबारी ने राजा से क्या कहा? हाँ, कहा था कि आपका यह सपना अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है दोस्तों? हाँ, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे राजा के बदले में यहाँ को इस्तेमाल किया गया, इसी के कारण यहाँ पे यहाँ है सर्वनाम। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह हमारा सहायता करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे सहायता करते हैं ना दोस्तों। जैसे कि मौसम, हमें मौसम की जानकारी देते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमें मौसम की जानकारी देते हैं ना दोस्तों। हाँ, हमें मौसम की जानकारी देते हैं। सूचना, हमें समुद्र में उठते तूफान संबंधी सूचना देते हैं। हमें क्या देते हैं? समुद्र में उठती तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट, बहुत सारे ऐसे सूचनाओं को हमें पहले ही बता देते हैं ताकि हम आने वाले खतरों से सावधान रह सके। फिर क्या है? खनिज, हमें खनिज पदार्थ की प्राप्ति प्रांतों के बारे में सूचित करते हैं। यहाँ पे खनिज पदार्थ के बारे में हमें सूचित करता है। समाचार, हमें देश विदेश संबंधी समाचारों को टेलीविज़न कार्यक्रमों के रूप में देते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, टेलीविज़न कार्यक्रमों के द्वारा कई दूरों से, यहाँ पे हम घर बैठे ही अमेरिका में क्या चल रहा है देख सकते हैं ना दोस्तों। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह के द्वारा, केवल ही कृत्रिम उपग्रह के द्वारा, यहाँ पे अंतरिक्ष में कई सारे ग्रहों हैं, उनमें कई सारे ग्रहों के उपग्रह हैं, लेकिन भारत के कृत्रिम उपग्रह है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक। इस चित्र में देखो दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक। इस चित्र में देखो दोस्तों। हाँ,
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक। इसके बाद कृत्रिम उपग्रह, यानी इस चित्र में देखो दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। इस चित्र में देखो दोस्तों, हाँ, कृत्रिम उपग्रह सारे संदेशों को हमें भेज रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहा है और हमें संदेशों को भी भेज रहा है। तो देखो दोस्तों, राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था और वहाँ पे चांद को देख के सोचने लगा। फिर राजा का आदत क्या था दोस्तों, सपनों को दरबारियों को बताना। फिर दरबारियों को बताने के बाद सपना अगर सफल होता तब उनको सम्मानित करता, असफलता होगी तब उनको निराश नहीं करता, ताकि उनका उत्साह बढ़ाता। कहता कि कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। यहाँ पे क्या करता दोस्तों राजा, हाँ, कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। फिर क्या हुआ दोस्तों, हम सब भी सपने देखते हैं ना, हाँ, हम सब भी सपने देखते हैं। तो यहाँ पे हम सब सपने देखते हैं। यहाँ पे मुझे कल एक सपना आया था, क्या था कि मैंने एक सपना देखा, हम दिन ब दिन हमारी छुट्टियाँ बढ़ गई थी, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा सपना ही था, सपना कभी सच नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ना निराश हुआ ना खुश हुआ, क्योंकि मेरा सपना ही था। अगर वो सच होने वाला था तो सच हुआ, लेकिन यहाँ पे दिन ब दिन हमारी छुट्टियाँ नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे मैंने सोचने लगा, हमारे सोशल वेलफेयर स्टूडेंट्स को भी यही ख्याल आते होंगे, कभी कभी छुट्टी हमें बहुत सारे छुट्टियाँ मिलने की। फिर आप सपने भी देखते हैं ना दोस्तों। हेलो स्वैरो। हाँ स्वैरो, मेरा नाम है संजय रेड्डी स्वैरो है। क्या स्वैरो, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है संजय रेड्डी स्वैरो। हाँ स्वैरो, राजापेटा, फ्रॉम राजापेटा। मेरा शंका है कि इस पाठ का नाम क्यों धरती का अंक रखा गया है। क्या स्वैरो, इस पाठ का नाम क्यों धरती के अंक रखा गया है। हाँ स्वैरो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा। इसका पाठ का नाम धरती की आंख क्यों रखा है, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह हमारी धरती की आंखों के समान है, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और हमें यहाँ पे एक राजा के बारे में बताया गया है। फिर राजा का एक सपना आया था और सपना को सफल करने वहाँ पे अपने दरबारियों की मदद लेता। फिर क्या हुआ, राजा को एक दूसरा सपना आया कि वहाँ राजा चांद के पास जा सके और चांद पे बैठे अपने सारे प्रजा को देख सके। लेकिन यहाँ पे राजा का सपना सच नहीं हुआ था। कब, यानी तब राजा के ज़माने में। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, राजा का सपना सच नहीं हुआ, लेकिन राजा को एक दरबारी ने बताया था कि महाराज निराश न हो, आपका यह सपना सफल होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत समय बीता गया, एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी, तो राजा का समय बीतता गया। तो दोस्तों, इन कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते धरती के आंखों के समान है। हेलो स्वैरो। हेलो स्वैरो। हाँ स्वैरो, आपका नाम? मेरा नाम आनंद है। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछिए स्वैरो। आपने जो बताई है, राष्ट्र जो होता है उसको देश को कहते हैं, नेशन को कहती हैं, आप तो राज्य को राष्ट्र कह रही हैं। आप राष्ट्र जो होता है वो एक देश से ताल्लुकात रखती है, यानी देश यानी नेशन। आप तो हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है, देश की राजधानी नहीं होती है। हाँ स्वैरो। और दूसरा एक चीज है, आपने आर्यभट्ट जो है पहली उपग्रह हमारी है, स्पुतनिक जो रूस की है। स्पुतनिक रूस की है स्वैरो, आर्यभट्ट भारत देश की है। आपने कही है कि आपने स्पुतनिक की भारत की है, ऐसा कही है आपने। हाँ ठीक है स्वैरो, धन्यवाद। हेलो स्वैरो, मेरा नाम शिववंशी स्वैरो। आप कहाँ से हैं स्वैरो? फ्रॉम राजापेटा, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। हाँ स्वैरो, आपका प्रश्न क्या है? मेरा डाउट इज, विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा कैसा उपग्रह है? क्या स्वैरो? हाँ स्वैरो,
हाँ तो स्वैरो, हमारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्टा था, यानी रूसों का था स्पुतनिक, भारत का था आर्यभट्टा। तो दोस्तों यहाँ पे राजा का सपना सफल नहीं हुआ, लेकिन समय बीतता गया तब सफल हुआ। जब हमारा ज़माना आया था तब सफल हुआ। तो दोस्तों हम सब का भी कार्य है, हम सब का भी कार्य है कि हमें भी अपने सेक्रेटरी सर RS प्रवीण कुमार सर और अपने APJ अब्दुल कलाम की ख्वाहिशों को पूरा करना है। जो उन्होंने अपने पे सपने बना रहे हैं, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने को देखो और साकार बनो। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम की बात हमें सच करनी है। तो दोस्तों धन्यवाद मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए।